नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। इस वक्त प्रदेश में मंडियों में फसल पहुंची हुई है, उसका उठान हो रहा है और इसी को लेकर प्रदेश के सियासी गलियारे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग चल रही है। एक तरफ विपक्ष किसानों को हुए नुकसान और मंडियों में चल रही गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर सरकार पर अव्यवस्था के आरोप लगा रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार किया है। जेपी दलाल ने सीधे सीधे विपक्ष को हर मुद्दे पर चर्चा करने की चुनौती दे डाली। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में फसल के खरीद और उठान को लेकर एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कई सवाल उठाए हैं। हुड्डा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मंडियों का दौरा करके उन्होंने किसान, मजदूर और आढ़तियों से बात की। फसलों का उठान नहीं होने के चलते सभी परेशान हैं। आढ़ती इस वास्ते परेशान है जी, वहाँ हम लोडिंग नहीं हो रही वहां से है। हाँ, उठान नहीं हो रहा, किसी मंडी में उठान नहीं हो रहा। मंडी भरी पड़ी है, बाहर प्राइवेट जमीन लेकर वहां स्टॉक कर रहे हैं लोग, किसान। जो ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये जो पोर्टल चला रखे हैं ना, ये पोर्टल अपनी मर्जी से बंद करते हैं, मर्जी से चलाते हैं। किसान के खेत में उसकी गेहूं निकला पड़ा होता है, वो इंतजार करता रहता है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हुड्डा के इस बयान पर पलटवार किया है। कृषि मंत्री ने पूर्व सीएम हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने 10 सालों में किसानों को क्या दिया। हुड्डा को किसानों से पहले माफी मांगनी चाहिए। हुड्डा की डिमांड तो है, हुड्डा पहले ये बताए कि हुड्डा ने 10 साल में किसानों को 1000 करोड़ रुपए दिया है, हमने 4000 करोड़ रुपए दिया है। वो हुड्डा को मांग करने का उसको हक है। उन्होंने कुछ नहीं दिया था तो 10 साल से घर बैठे हैं। तो पहले माफी तो मांगे, माफी तो मांगे। बार बार हमारे पक्ष के नेता ये फसलों की खरीद पर, भाव पर चर्चा करते हैं। मैं आंकड़ों से किसी भी विपक्ष के नेता से जब तक वो चाहे चर्चा करने को तैयार हूं। प्रदेश में किसानों और फसलों को लेकर जुबानी जंग चरम पर है। कुल मिलाकर विपक्ष में बैठी राजनीतिक पार्टियां हर मुद्दे को भुनाना चाहती है। अब देखना यह है कि फसलों को लेकर जुबानी जंग कहां तक जाती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से और मनोज राठी आम आदमी पार्टी से। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं अपनी मर्जी से पोर्टल खोल देते हैं, बंद कर देते हैं, परेशानी हो रही है। कृषि मंत्री बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि चर्चा करा लीजिए किसी भी मुद्दे पर। वस्तुस्थिति इस वक्त क्या है किसानों को लेकर? देखिए वरुण भाई, मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? जी, मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूं, वस्तु स्थिति तो ये है कि हरियाणा की मंडियों में अनाज की आवक और खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंच रहा है, उसकी फसल की खरीद वो सहज भाव से चल रही है। कहीं छोटी बड़ी कोई दिक्कतें आती हैं तो सरकारी मशीनरी, सरकार के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्वयं मुख्यमंत्री भी मंडियों के दौरे पर गए हैं। हम मौके पर पहुंचकर किसान की किसी भी तात्कालिक समस्या का तत्काल निवारण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। प्रतिपक्ष का काम है हल्ला करना, प्रतिपक्ष का काम है, ये अवसर है फसल की खरीद का। कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी कमी आ जाए तो उस पर शोर मचा करके राजनीतिक रोटियां सेकने का। मैं ये मानता हूं कि ये भी अपनी ड्यूटी करते रहे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। इनसे हम एक लाभ लेने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और वो ये है कि बहुत बार जो है किसान की कोई समस्या ऐसी हो सकती है, कभी कभार वो सीधे हम तक ना पहुंचे, ये बढ़ा चढ़ा कर ही भले पेश करें, लेकिन हम तक कोई बात इनके माध्यम से भी आती है तो हम उसको दुरुस्त करने में कतई संकोच नहीं करते। हमारा काम है किसान को राहत मिलनी चाहिए। इनके हल्ले में से, इनकी हल्लाशेरी में से भी कुछ किसान का फायदा हो जाए तो फायदा तो हमने देना है और हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। तो हम इस बात की परवाह नहीं करते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितनी बातें बेतुकी, निराधार, तथ्यों से परे, कोरी राजनीति वाली कर रहे हैं, वो हमें भी पता है, किसान को भी पता है,
कुल मिलाकर के मीडिया को भी पता है। हुड्डा साहब का राजनीति का अंदाज आपको मालूम है ना वरुण भाई, वो ये कह देते हैं अब भी, जब से भी जीवता बीजेपी की सरकार आई हरियाणा में एक ईंट को नहीं लागी। तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए जो शख्स ये कहने का दुस्साहस कर सकते हो कि भाजपा की सरकार आने के बाद विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगी, तो वो ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा की मंडियों में अनाज खरीदा ही नहीं जा रहा, हरियाणा की मंडियों में अनाज आ ही नहीं रहा, वो ये भी कह देंगे कल को। तो उससे कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं पड़ता। फसल की खरीद, गेहूं की खरीद वो ठीक तरह से चल रही है। तात्कालिक कोई समस्याएं कभी भी आ सकती हैं, उनको हम दूर करें। एक ये जो पोर्टल को लेकर ये पोर्टल 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 चिल्लाते हैं, कुल मिलाकर मुझे इनको इतना सा कहना है कि जब कंप्यूटर नहीं आया था तो आप और हम कंप्यूटर पर काम नहीं करते थे। मैंने भी पत्रकारिता की है लंबे अरसे तक, उस दौर में भी की है जब अखबार के पूरे दफ्तर में 2 कंप्यूटर हुआ करते थे, लेकिन उस समय 2 ही होते थे, 2 से काम चलता था। फिर वो भी दौर आया कि हर रिपोर्टर के पास भी एक सिस्टम है और एक हर एंकर के पास भी है, डेस्क पे भी सब काम कंप्यूटर पर होता है। तो अब अगर हमारे में से कोई, हमारे कोई सीनियर्स ये चिल्लाना शुरू कर देते इस परिवर्तन के समय, क्या कंप्यूटर कंप्यूटर लगा रखी है, क्या सिस्टम सिस्टम लगा रखी है, हम तो पुराने जमाने में हाथ से लिखेंगे खबर, हाथ उसी को उसकी प्रूफ रीडिंग होगी, उसके जो है वो पुरानी मशीन पर ही वो छपेगा, तो प्रगति कैसे होगी? पोर्टल, वरुण भाई 2 वाक्य केवल, पोर्टल जितने भी हैं वे प्रगति के प्रतीक हैं, आगे बढ़ने के प्रतीक हैं। पोर्टलों के कारण लोगों की समस्याएं सुलटी हैं, कुछ बढ़ी भी होंगी, लेकिन वो भी सुलटाएंगे, पोर्टलों से ही सुलटाएंगे। और ये जो कहते हैं कि हम आएंगे तो पोर्टल हटा देंगे, उखाड़ देंगे, लोगों ने इनको पहले उखाड़ के फेंक रखा है। ऐसे लोगों को सत्ता में कोई नहीं लाने वाला जो हरियाणा को पीछे ले जाना चाहते हो, जो पुट्ठापंथी हो, जो प्रोग्रेशन के बजाय, प्रोग्रेसिव होने के बजाय डाइग्रेसिव हो, पीछे की तरफ ले जाने की बात करते हो। हरियाणा बढ़ रहा है, खुशहाल है, आने वाले दिनों में और खुशहाल हो, इसके लिए मिलकर प्रयास करेंगे। ये मदद करेंगे तो इनकी मदद भी लेने में वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका चर्चा में स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये क्या परंपरा सी है, जैसे बजट के समय होता है, आपकी सरकार हो तो कहती है बहुत अच्छा है, विपक्ष कहता है कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है फसल के टाइम भी ये होता है, आपकी सरकार थी तब विपक्ष में कहते थे काम नहीं हो रहा, अब इनकी सरकार है तो आप कह रहे हैं नहीं जी ठीक से काम नहीं हो रहा है। मतलब ये तो परंपरा का हिस्सा है, इसमें कुछ बड़ा है? वरुण जी, आपको, भाई वीरेंद्र चौहान जी को, विजेंद्र रेड्डी जी को, मनोज राठी जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चौहान साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जितनी बार मेरी इनसे बहस हुई है, आज पहली बार इन्होंने स्वीकार किया हम पर तंज कसते हुए कि हम भी कुछ ठीक कहते हैं और उनसे ये लोग सुधार कर लेते हैं। चलो आपने इतनी बात मान ली, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। अब सवाल यह है कि भैया आलोचना क्यों करते हैं? देखिए, लोकतंत्र के अंदर सत्तारूढ़ दल काम करता है और विपक्ष जनता की आवाज उठाता है। जब भाजपा या इनेलो विपक्ष में थे वो लोग आवाज उठाते थे जब कांग्रेस सत्ता में होती थी। अब आज भाजपा सत्ता में है तो कांग्रेस, इनेलो, आप पार्टी ये आवाज उठाते हैं। तो विपक्ष की आलोचना को हमेशा सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। ये कहना कि विपक्ष यूं ही मार रहा है, ये कर रहा है। अब मैं आप आ जाता हूं फसल के ऊपर। देखिए, मेरे साथी चौहान साहब ने लंबी चौड़ी बात कर दी। मैं तो सदा डाटा से बात करता हूं और मेरा दिया हुआ डाटा कभी कोई गलत सिद्ध करती है मैं चुनौती देता हूं हमेशा, और सदैव माफी मांगने के लिए तैयार रहता हूं कि मुझे शर्म नहीं आती अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं उसे खेद व्यक्त कर दूं। चौहान साहब, कल तक आपकी सरकार ने 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है और 6.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पड़ा है, आप खरीद नहीं रहे। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सुचारू व्यवस्था चल रही है? अगर सुचारू व्यवस्था चल रही होती तो मंडियों के अंदर 6.5 लाख मीट्रिक टन नहीं पड़ा रहता। आपने पोर्टल की बात कही, हम ठीक कह रहे हैं। आप पोर्टल के नाम से किसानों को ठग रहे हैं। क्यों ठग रहे हैं आप? कल ही मुख्यमंत्री जी ने पलवल में कहा कि दोबारा पोर्टल खुलवाया है। आप जब चाहे पोर्टल बंद कर देते हो, जब चाहे खोल देते हो। हरियाणा के अंदर 17 लाख एकड़ जमीन गेहूं की खराब पोर्टल पर दर्ज है। मुख्यमंत्री के खुद का बयान है, आप पढ़ लेना। 10 लाख टन सरसों की 10 लाख एकड़ जमीन सरसों की खराब है। 27 लाख एकड़ जमीन सरकार खुद मान रही है खराब है।
कल मुख्यमंत्री जी ने माना है। और आप वरुण जी, आप गवाह हैं, जब मैं 30-35 लाख एकड़ खराब का अनुमान बताता था, बताया आपके चैनल पे, भाजपा के जो प्रवक्ता थे वो मुझ पर हंस रहे थे, मेरे पर सवाल उठा रहे थे। आज मुख्यमंत्री ने मान लिया कि 27 लाख एकड़ का खराबे का रिपोर्ट तो पोर्टल पर दर्ज हो चुकी है। और मैं अपनी बात पर आज फिर कायम हूं कि 35 से नहीं 40 लाख एकड़ तक जमीन है जो खराब हुई है और आप उसको पोर्टल पर लोग दर्ज नहीं करा पाए। आप गिरदावरी की बात करते हैं, आपके पटवारी चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई केवल हमने 2.5 लाख एकड़ जमीन का सर्वे किया है गिरदावरी का। इसका मतलब क्या है? 25, 24.5 या 23 लाख जो आप मानना चाहे मान लें, उसकी आपने अब तक गिरदावरी नहीं करवाई। और जब मैं अहिरवाल की बात करता हूं तो मेरे विजेंद्र रेड्डी जी कह देते हैं कि अहिरवाल, विद्रोह जी अहिरवाल की बात, विजेंद्र जी की बारी तो आने दीजिए। अरे भाई, क्योंकि हमारे यहाँ तो गेहूं सरसों कर चुकी है और आज तक गिरदावरी नहीं हुई है। फिर आप किसान को मुआवजा कहां से देंगे? किसान की फसल कहां से खरीदेंगे? इसलिए हम कहते हैं, अगर आपने वैल्यू कट का 37 रुपए प्रति क्विंटल केंद्र ने आदेश दे दिया कि हम खरीदेंगे, पर 37 रुपए प्रति क्विंटल किसान से वसूलेंगे। अरे जो किसान पहले ही मर चुका है, 6 से तो हरियाणा सरकार ने बोल दिया ना वो वहन करेगी। इसका उत्तर मैं दूंगा वरुण भाई, इनको रोकिए जरा, ये कैसे झूठे आदमी हैं। मुझे पता है सर, मुझे पता है। चैनल पर बैठकर गलत बात बोल रहे हैं। अच्छे से मालूम है कि हरियाणा की सरकार कह चुकी है कि कोई कट नहीं लगने वाला, जो कट लगेगा वो हम भुगतेंगे। फिर भी अगर वेद प्रकाश विद्रोही उसी बात की रट लगा रहे हैं तो इसका क्या है? इसका अर्थ यह है कि वेद प्रकाश विद्रोही किसानों को केवल गुमराह करने के लिए रहते हैं। विद्रोही जी, क्या राज्य की सरकार ने नहीं कहा कि हम कोई भी कट अगर किसान पे लगेगा तो हम भुगतेंगे, हम अपनी छाती पर लेंगे? हरियाणा की सरकार रोकेगी उसको, फिर भी आप बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, रुकिए, दोनों रुकिए भाई। अरे और मेहमानों को चर्चा में शामिल करने दीजिए, रुक जाइए अब रुकिए। सर मैं दोबारा आऊंगा, बहुत समय हो गया। मैं खत्म कर रहा हूं। मैंने कल भी कहा था कि सरकार ने कहा है कम देंगे, आज भी कह रहा हूं, पर मैं क्या कह रहा हूं, 6 से 11 हजार रुपए प्रति एकड़ किसान का उत्पादन कम हो रहा है, किसान मर जाएगा। अगर आप किसान के हितैषी हैं तो आप 500 रुपया प्रति एकड़ गेहूं और सरसों का बोनस दें, ताकि जिस किसान की आर्थिक कमर टूट चुकी है कम से कम वो जी तो सके। ठीक है विद्रोह जी, ठीक है, इस फसल में तो उसका खर्चा ही पूरा। कौन सा बात हो, प्लीज आता हूं, और मेहमान है मेरे साथ। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, भाई ये इस वक्त मंडियों में उठान को लेकर के जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा है, लेकिन क्या परंपरागत रूप से ऐसा ही होता आया है? नहीं वरुण जी, देखिए ये दोनों ही वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। कांग्रेस में तो इससे भी बुरा हाल था और आज भी वही बुरा हाल है। ये इसीलिए लड़ रहे हैं आपस में ताकि पब्लिक इस बात को सुन ना पाए, अच्छे से समझ ना पाए। ये तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का शासन हुआ करता था, आपको ध्यान हो, इनको चौहान साहब को भी ध्यान होगा, पत्रकार थे उस टाइम ये, कि 2001-2 में यही हाल हुआ था। बारिश हुई थी फसल के टाइम में और चौटाला साहब ने ये स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि किसान का दाना दाना खरीदो। सरकार जो है नुकसान को सहन कर सकती है, किसान को अगर नुकसान होगा तो किसान मर जाएगा बेचारा, और उसका दाना दाना खरीदने का काम किया गया था। कोई लश्करी लॉस नहीं आया था उसमें, कोई दाना कट का लॉस नहीं आया था और कोई वैल्यू कट का लॉस नहीं आया था। ये तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। ये तो इनके तो दोनों के टाइम में ऐसे ही हुआ। अभी जैसे वीरेंद्र जी कह रहे थे, अब मैं बात पर आ जाता हूं उठान पे, क्योंकि मुद्दा उठान का है। ये कहते हैं कि तात्कालिक यदि समस्याएं आ जाती हैं तो उसमें परेशानी हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बारदाना तात्कालिक समस्या आई है? क्या सरकार को नहीं पता था इतना गेहूं आएगा और उसका बारदाना 1 वीक पहले मंडियों में क्यों नहीं पहुंचाएगा? क्या ये जानबूझ करके गलती की गई है या फिर सरकार सो रही है, लापरवाही है सरकार की? सरकार किसानों के प्रति चिंतित नहीं है, उनको इस बात का आभास नहीं कि इतना गेहूं मंडियों में आना है, उसको भरने का, उसको तोलने का पहले से प्रबंध किया जाना चाहिए था। दूसरी बात, कृषि मंत्री जी का आपने बयान सुनाया, वो कहते हैं कि पहले माफी मांगे फिर हम प्रबंध करेंगे। ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये नहीं कह रहे माफी मांगे, नहीं वो कहेंगे पहले वो तो माफी मांगे फिर हम प्रबंध करेंगे। अरे वो सवाल उठाने पर कह रहे हैं।
हाँ, उनके इन्होंने तो मैंने पहले ही कह दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके समय में तो और भी किसान परेशान था, इसीलिए इनको बाहर बिठाया प्रदेश ने, और आज उसी से कह रहे हैं वो माफी मांगे। क्यों? आप क्या करें? आप सो रहे हो क्या? आप अपना प्रबंध करो। ठीक है मंत्री जी ऐसे दूसरे को ब्लेम करके नहीं अपने आप को नहीं तोड़ सकते। दूसरी बात, एक जो अति महत्वपूर्ण बात है गोयल साहब, ये कहते हैं कि सरकार ने वैल्यू कट को सहन करने की घोषणा कर दी, मानते हैं हम, की है घोषणा, लेकिन ये देखिए उसके एवज में किस प्रकार से किसानों से प्रति बैग 2 से 2.5 किलो अनाज फालतू लिया जा रहा है, उसका सबूत मंडी में पकड़ा। कैसल की मंडी में किसान ने शिकायत दर्ज करवाई, और उसने बताया कि 363 मैं कांटे पे तलवा के लाया, मंडी में आया तो मेरा 337 मन गेहूं होया। ये इस प्रकार से क्यों लूटा जा रहा है किसान को? सरकार सो रही है, सरकार ढिल्ली है, सरकार का दबाव नहीं है, इसलिए किसानों को लूटा जा रहा है श्रेयाम। ठीक है विजेंद्र जी, 3-3 किलो फालतू अनाज तोला जा रहा है। इसके अलावा अब मंडियों में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ये कहते हैं हमने खाने की रसोइयां चलवा दी, वहां तो मक्खियां बैठी हैं, कोई खाने की कहां व्यवस्था? कैसे कर देंगे व्यवस्था? कब तक कर दोगे भाई? ठीक है जी, मैं आता हूं। मनोज राठी, आपका कमेंट जल्दी से, फिर सबका जवाब लेता हूं वीरेंद्र चौहान से। राठी भाई, ऐसे है, आज मंडियों में गेहूं किसान का रुड़न लाग रहा हम तो ये बात खवान, करीब 10 लाख टन गेहूं मंडियों में आ चुका है, और खरीद कितनी हुई है? करीब 3.5 लाख की खरीद हुई है। उसके बकाया 6 लाख टन के करीब गेहूं की खरीद नहीं हुई है अभी तक, वैसे का वैसे पड़ा है। किसान परेशान है क्योंकि कभी भी मौसम खराब हो सकता है, बारिश हो सकती है, तो गेहूं खराब किसका होगा? किसान का खराब होगा, परेशान तो किसान होगा। मैं तो कहना चाहूंगा सबसे पहले, जैसे ही किसान का मंडी में गेहूं आता है उसकी खरीद तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि किसान की समस्या सबसे बड़ी यही रहती, चिंता रहती है उसको कि मेरा गेहूं नहीं खरीदा गया। ये तो अखबार के आंकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार ने वैल्यू कट लगाया है। सरकार ने वैल्यू कट 5% से लेके 32% प्रति क्विंटल रुपए, 32 रुपए प्रति क्विंटल तक लगाया गया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वैल्यू कट वापिस लेना चाहिए, और किसानों ने ये मांग भी करी है, और सरकार को अल्टीमेट भी दिया है कि वैल्यू कट अगर आप वापस नहीं लेोगे तो 13 तारीख से वो प्रदर्शन और धरना करेंगे, रोड जाम करेंगे। और आज ये धरना शुरू भी हुआ। 80 हिसार की मंडी में, 80 की मंडी में किसानों ने धरना दिया कि वैल्यू कट वापस लिया जाए। एक बात बताओ, 1 क्विंटल के ऊपर करीब 32 रुपए आपके काटने का काम सरकार करेगी। भाई किसान को किस लिए मार मारना? किसान तो पहले से वैल्यू कट तो फिर हरियाणा की सरकार वहन कर रही है ना, मैं बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं कर रही ना, सुनो मेरी बात, नहीं कर रही। किसानों ने आ गया, मैं आपके पास आ गया। आज धरना दिया है हिसार के अंदर। अब मैं बार बार आपको बताऊं, अभी तक ये वापस नहीं लिया है। ठीक है, 5 रुपए से लेकर 32 रुपए तक ठीक है जी, स्कीम लगाई है सरकार ने। और एक बात और, बस कर ले, कंप्लीट करिए जल्दी से। देखो पहले मेरी बात सुनो, पूरी कर लेने दो। आज किसान परेशान है, मुख्यमंत्री जी कोई आश्वासन नहीं देने लगे, मुआवजा के लिए कोई गिरदावरी नहीं होने लग रही। कितने एकड़ में गिरदावरी करी है? 17 लाख एकड़ के करीब फसल खराब है, लेकिन गिरदावरी 2 से 2.5-3 लाख एकड़ तक हुई है अभी तक। सबसे बड़ी बात है, किसान का गेहूं 2 या 3 दिन में, चलिए ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, गिरदावरी उठान, उसकी गति को लेकर आपके विपक्षी चिंतित हैं। पूरी बात करते हुए एक बार ये रुक जाएंगे तो मैं इनकी गति पे जरा ब्रेक लगाइए, मैं अपनी बात कह लेता हूं। मनोज भाई सुनिएगा जरा, अब सुनिएगा, आप सुनिएगा कृपा करके। मनोज भाई बात आ गई ना, मैं जवाब ले लूं, आपने जो बात की जवाब ले लूं। हाँ जी बोलिए चौहान साहब। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए, केवल राजनीति में नंबर बनाने के लिए, अपने आप को किसानों का अधिक बड़ा हितैषी दिखाने के लिए हमारे प्रतिपक्षी किस तरह गोलमोल बातें करते हैं, गुमराह करने वाली बातें करते हैं, वो आपकी डिबेट में ही 2 पैनलिस्ट के मुख से कम आ गई। वेद प्रकाश विद्रोही जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राठी दोनों ये कह रहे हैं कि सरकार तो कटौती लागरीकरण, 32 रुपये 37 रुपये तक का कट लागरी लगान, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि हरियाणा की सरकार केंद्र से किसान पर जो नियमानुसार कट लगाने की व्यवस्था जो पिछले सालों में भी रही है, उस व्यवस्था में भी छूट देने की लिखित में मांग कर चुकी है, और उससे आगे बढ़कर यह निर्णय कर चुकी है कि केंद्र छूट दे न दे, हम हरियाणा के किसान पर, उसके कंधे पर, उसकी फसल पर, उसकी जेब पर एक पल के लिए भी कटौती का बोझ आने नहीं देंगे।
केंद्र या तो इसमें रिलैक्सेशन देगा, और रिलैक्सेशन नहीं देगा तो जो भी कटौती का लेन देन होगा वो किसान नहीं देगा साहब, वो हरियाणा की सरकार अपने जेब से, अपने खजाने से देने का निर्णय कर चुकी है। जब ये फैसला हो चुका, सबको मालूम है, तो उसी बात को अगर हमारे भाई दोहरा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ये सब कुछ जानते हुए भी केवल और केवल राजनीतिक कारणों से अपनी बात कर रहे हैं। किसान के हित में सरकार कैसे खड़ी है, चाहे केंद्र की है चाहे राज्य की। फसल खराब हुई, मौसम की मार पड़ी, मौसम पर, प्रकृति पर मेरा, वेद प्रकाश जी का या मनोज राठी जी का किसी का नियंत्रण नहीं होता। वरुण भाई आप भी चाहे तो इंद्रदेव पर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन जब खराबा हो गया तो सरकार ने, केंद्र की सरकार ने आगे बढ़कर नियमों में रिलैक्सेशन दी। सरकार सिकुड़ा हुआ, टूटा हुआ जो गेहूं है वो 6% तक खरीदने का उसमें प्रावधान था, उसमें 18% तक की रियायत सरकार ने आगे बढ़कर दी। सरकार ने तय किया 80% तक भी अगर लश्चर लॉस होगा, चमक में कमी आई होगी, तो भी हम वो अनाज खरीदेंगे, पूरे दाम पर खरीदेंगे। और उस अनाज को, क्योंकि वो खराब है, ये बात स्पष्ट है ना कि वो खराब है, खराब अनाज भी किसान का पूरे दाम पर खरीदेंगे, उसको अलग रखेंगे ताकि कुल मिलाकर के सरकारी भंडारों में अनाज की गुणवत्ता भी खराब ना हो, और उसको प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण करेंगे। ये सरकार कर रही है, कर चुकी है। फिर भी हमारे मित्र पुरानी जगह पर अपनी गरारी को अटकाए हुए वही बातें कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि मुआवजा और गिरदावरी, हरियाणा की वर्तमान सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं। जब हम सरकार में आए थे, पहली सरकार के पहले साल में भी फसल का खराबा हुआ था, ओलावृष्टि हो गई थी। पहली फसल आई थी हमारी सरकार, मनोहर जी की सरकार आने के बाद, 1090 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के खाते में मुआवजे के हमने दिए थे। हमने विद्रोही जी की सरकार के छोड़े हुए 350 करोड़ रुपए का भी भुगतान उस सरकार ने किया था, और मई जून के महीने में किसानों के खाते में वो मुआवजा चला गया था। इस बार भी हमने तय किया, गिरदावरी हो रही है। पोर्टल पर जो आंकड़ा वेद प्रकाश विद्रोही जी बता रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि ये लो मैं बताता हूं आंकड़ा, भाई साहब वो आंकड़ा इसलिए है कि हमारे पास पोर्टल है, किसानों ने अपनी क्षतिपूर्ति दर्ज की है, और उस सारे की गिरदावरी समय पर हो जाए, उसको गति देने के लिए प्रति 500 एकड़ पर एक अस्थायी कर्मचारी, पटवारी, तहसीलदार, इनकी मदद के लिए हमने नियुक्त करने के लिए कहा। वो नियुक्त हो गए और गिरदावरी की प्रोसेस हो रही है। खराबा जो हुआ है उसका भुगतान भी इसी सरकार को करना है, और खरीद की प्रक्रिया में मान लीजिए कहीं कोई छोटी मोटी खामी है, उसको भी हम दूर कर रहे हैं। अब विद्रोही जी से मैं ये जानना चाहता हूं, विद्रोही जी ने कहा कि इतनी अमुक राशि की इतने मीट्रिक टन अनाज खरीदा गया और इतने मीट्रिक टन अभी भी मंडियों में पड़ा है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने उसमें कुछ और जोड़ लिया। इनकी मशीन जो है वो आंकड़ों के साथ जोड़ तोड़ करने की ज्यादा तेज चलती है। इन्होंने भी कहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो खरीद आदरणीय वेद प्रकाश विद्रोही जी हुई है वो मंडियों से ही हुई है, वो किसान का ही अनाज है, और जो मंडी में आएगा वो तुलेगा, उसका मूल्यांकन होगा, उठेगा, उसके भी एक एक दाने को खरीदने की हमारी कमिटमेंट है। हमने पहले भी खरीदा है, अब की बार भी खरीदेंगे। और देखिए, आम आदमी पार्टी वालों को मैं बताना चाहता हूं कि इनके पंजाब में हमारे से ज्यादा अनाज की खरीद होती है, और इनकी पंजाब में सरकार आई है तो इन्होंने जितना मुआवजा प्रति एकड़ निर्धारित किया है ना, वो हमारी नकल करके किया। हमारे से एक इकन्नी फालतू देने की इनकी वहां पर हिम्मत नहीं हुई है। और किसान पर लगने वाली कटौती जिसका हल्ला कर रहे हैं हमारे दोस्त, उस कटौती को भी पहले मनोहर जी ने कहा कि हम उठेंगे, अपने ऊपर लेंगे, तब जाकर के पंजाब के भगवंत सिंह मान को ध्यान आया कि हम भी ऐसा ही कर लेंगे। तो हम किसान को लाभ देने में अग्रणी थे, अग्रणी हैं, अग्रणी रहेंगे। हाँ, हमसे कोई कमी फिर रह जाए, मैं तो वेद जी को भी कह रहा हूं, मनोज जी को भी और विजेंद्र जी को भी, राजनीतिक कट लगा दीजिए। जो ये बड़े सकारात्मक माहौल में आज चर्चा हो रही है, राजनीतिक इजाफा जो आप करते हैं ना आंकड़ों में, मुझे तो इतने प्रबुद्ध प्रवक्ता देखकर लग रहा था पता नहीं हैंडल कैसे होंगे आज सारे। कोई समस्या है हमें बताइए, हम समाधान करेंगे। ठीक है विद्रोही जी, भाई कोई भी समस्या बताइए, समाधान करेगी सरकार।
बस राजनीतिक कट लगा के, ये जो राजनीतिक ये जो जी मैंने करते हैं उसका बटन थोड़ा ठीक कर लें। मुद्दा क्यों उठाया? चौहान साहब ने कहा कि बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और कहीं कोई समस्या नहीं, तब मैंने बताया, चलो उन्होंने मान लिया कि मैं सत्य था, उनका धन्यवाद। वैल्यू कट का मैंने मुद्दा उठाया, उसके बाद मैं कहना चाहता था कि सरकार ने कहा है, मैंने परसों भी कहा था आपके सामने कि हाँ सरकार ने कहा है, देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता है। मैं उससे आगे बताना ही नहीं चाहता था। चौहान साहब बीच में बोल लिए, किसान बीच में बोले यार, चौहान साहब मैं बीच में नहीं बोला आपके में, आप ये व्यवस्था मत करो, आप टाइम ले लेना, मैं चुप हो जाऊंगा। जब किसान उठा के लग ही नहीं रहा, मैं बोलूंगा, जब किसान को पांच आने नहीं दे रहे, फिर आप कह रहे हैं। अगर आप बीच में बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा। अच्छा ऐसे मत करिए भाई, ऐसे मत करिए, आप बोल लेना, ऐसे मत करिए। आपत्ति नहीं है। हम किसान को आपने मेरे बीच में बोलना है, बताइए, आप उंगली उठा देना, मैं चुप हो जाऊंगा, पहले आप बोल लेना, पर मेरे बीच में नहीं बोलोगे। मैंने क्यों उठाया था ये मुद्दा? क्योंकि मैंने इसलिए कहा था कि प्रैक्टिकल क्या हो रहा है मैं ये बताना चाहता था। प्रैक्टिकल ये हो रहा है कि मंडियों के अंदर 2 से लेकर 5 किलो तक जानबूझकर कम तोला जा रहा है, और हर मंडी में आ रहा है, प्रमाण आ रहे हैं। जो आप वैल्यू कट किसान को देंगे वो आपने अधिकारी को कहा होगा 2 से 3 का, पर वो अधिकारी 3 से 5 किलो प्रति क्विंटल में कम तोल रहे हैं। आप इसकी जांच करवा ले, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अखबारों में भी आ चुका है, प्रमाणों के साथ आ चुका है। तो ये जो खेल हो रहा है कि वैल्यू कट आप देंगे, उसके साथ आप प्रबंध कर रहे हैं कि माप तोल में गड़बड़ी कर वो किसान से वसूल लिया जाए। आपने गिरदावरी की कहा, सरकार ने कहा था 15 तक करवाएंगे, अभी तक आपने घोषणा नहीं की है कि 15 के बाद कराएंगे। आपने कहा अधिकारी नियुक्त कर दिए, भाई आज तक तो नियुक्त हुए नहीं है, हो सकता है आज आपने आदेश जारी कर दिए, तो मैं कह नहीं सकता। जब मैं इस डिबेट में बैठा तब तक आदेश जारी हुए नहीं, वो जवाब देना चाह रहे हैं, हो गया तो आपके पास पहले सूचना आती है, मेरे पास छोटा देना, मुझे विजेंद्र जी के पास जाना है। मैं एक और डिबेट में लगा हुआ था, इसलिए मैं सारी सूचनाओं को देख नहीं पाया। पर कटु सत्य यह है कि आप बीमा कंपनियों से मिलकर किसानों को लूटने का प्रबंध कर रहे हैं। ठीक है विद्रोही जी, आप कहते थे कि कांग्रेस के जमाने में मुआवजे नहीं मिले, आपके मुख्यमंत्री ने खुद माना कि हाँ कांग्रेस के जमाने में 12,000 रुपए था, अब तो हमारे 6,000 रुपए खड़े हो जाते थे। हम रोजगार कहते थे, हमने ठीक है, रुक जाइए विद्रोही जी, अब 30,000 पे खड़े हो जाते हैं। आंकड़े हम गलत नहीं देते, कम से कम मैं आंकड़े गलत नहीं देता। अच्छा ठीक है विद्रोही जी, रुकिए। आपने लास्ट बात आपने कहा कि हम भाई 350 एकड़ बकाए दिए, आप ठीक कह रहे हैं भैया। क्या है, अपनी रबी फसल खराब हुई, उसके बाद भाई लोकसभा के चुनाव थे, मई तक आचार संहिता हटी, उसके बाद भाई जुलाई में हमने बजट रखा, उसके बाद भैया हरियाणा विधानसभा के चुनाव आ गए, वो पैसे बकाया थे 350 करोड़ रुपए। ठीक है विद्रोही जी, ये सरकार का काम था, सरकार निरंतर गति से चलती है, ना आपने कोई एहसान किया ना हमने कोई एहसान किया। ठीक है, रुकिए, समय का ध्यान रखिए, मुझे जाना है विजेंद्र जी के पास। चौहान साहब जल्दी जवाब दीजिएगा। बस इतना सा कहना चाहता हूं, कांग्रेस का जब शासन था, इनके कार्यकाल में 6,000 रुपए प्रति एकड़ अधिकतम मुआवजा था। जब हमारी सरकार आई, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी 10,000 रुपए प्रति एकड़ का, हमने 12,000 मुख्यमंत्री से भी बड़े मुख्यमंत्री बन गए, जिन चीजों को मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से मान चुके, उन पर भी आप बहस कर रहे हैं। मुझे आपत्ति इस बात की है, वरुण जी जब मुख्यमंत्री किसी चीज को मान लेता है उसके बाद उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा कहते थे कि 30,000 नौकरियां हैं, और मुख्यमंत्री ने मान लिया 86,000 है, उसके बाद इनका लहजा बदल गया। जवाब ले लूं सर, समय निकल जाएगा। एक मिनट मैं सुन तो लूं क्या कह रहे हैं, बोलिए चौहान साहब जल्दी से बोलिए। कांग्रेस के शासनकाल में अधिकतम खराबे पर मुआवजे की दर थी 6,000 रुपए प्रति एकड़। स्वामीनाथन आयोग ने कहा 10,000 रुपए प्रति एकड़ होनी चाहिए। हमने 12,000 रुपए प्रति एकड़ से शुरुआत की जब हम सत्ता में आए, आज हम 15,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं।
बीमा कंपनियों ने जो बीमा किया है, हमने किए थे। अच्छा रुक जाइए, विजेंद्र जी की बारी है भाई। नहीं, आप दोनों मत उलझिए, विजेंद्र जी की बारी है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं समय विजेंद्र जी का। आप नहीं, बिल्कुल रुकिए, दोनों रुकिए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुकिए भाई, रोहित जी, चौहान जी, दोनों रुकिए। नहीं नहीं नहीं, विजेंद्र जी की बारी, समय निकल जाएगा। नहीं भाई नहीं, मुझे, मैं चर्चा को बैलेंस बनाए रखता हूँ, तो रुकिए। विजेंद्र जी बोलिए, विजेंद्र जी बोलेंगे, फिर जवाब लेना है, जवाब भी लेना है ना। एक मिनट, विजेंद्र जी बोलिए। किसानों के लिए विजेंद्र जी का जवाब है। विजेंद्र जी बस प्रबुद्ध दो बात कहा बोलने और दीजिए ये मुझे, दोनों भाई उसके बाद शुरू आप हो गए। मतलब मैंने थोड़ी गलती की आज। प्रयोग करते तो आप, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे साथी ने कहा कि पंजाब ने हमारी नकल करके कि कहीं 15,000 बुराई में हेरफेर हो रहा है, ये वेद प्रकाश जी ने भी कहा। वरुण भाई एक सेकंड अगर विजेंद्र जी को रोक अच्छा विजेंद्र जी, एक सेकंड दे दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास जी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। नकल कर लेते और हरियाणा में गन्ने का भाव पंजाब की तरफ पर आप भी इतना ही बढ़ा देते। 10 रुपए देकर के आपने किसान को बहकाने का काम किया। तो दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे, अभी इन्होंने कहा था गन्ने के भाव वाली बात आ गई ना, एक और बात थी, ये कहते हमें सुझाव दो, हम सुझाव मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बारदाना लेट क्यों पहुंचा मंडियों में? आज उठान की बात है, उठान की बात करें, मंडियां अटी पड़ी है अनाज से, बाहर अनाज डालना पड़ रहा है जमींदार को, मंडियों में जमीन जगह नहीं है अनाज डालने के लिए, अनाज बर्बाद हो रहा है। चौहान साहब, एक किसान के दिल पे हाथ रख के पूछिए आप, किसान के क्या हालात है जब उसको कच्चे में अपना अनाज उतारना पड़ता है और मंडियों में जगह नहीं है, उसका उठान नहीं हो रहा है। और जब बात होती है मंडियों में तो वो कहते हैं कि जनाब बारदाना लेट आया। और कई डिस्ट्रिक्ट तो मुझे देखिए, बहुत जरूरी किसान के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, इनकी सवाल का जवाब भी है उसमें। और कर्नाटक जहां पर मुझे अवसर दे दीजिए। 8 दिन बाद आपने प्रत्यक्ष शुरू किए, मंडियों में झड़े लग गए हैं अनाज के। परेशानी किसको हो रही है? किसान को हो रही है। और ठीक है, से जो वैल्यू सर समय मेरे पास थोड़ा कम होता है ना, जवाब लेता हूँ मैं। आपकी बात आ गई, चौहान साहब जल्दी जवाब दीजिए। मुझे विजेंद्र जी 1 मिनट आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए। विजेंद्र जी प्लीज, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पर बैठकर, वरुण जी, मैं सरकार की सत्ता वाली पार्टी का प्रवक्ता हूं, इस हैसियत से कह रहा हूं, हरियाणा के किसान के बेटे के नाते से कह रहा हूं, गांव में रहता हूं, खेत और किसान से सीधा ताल्लुक है, इसलिए कह रहा हूं कि कोई हरियाणा का किसान 1 ग्राम भी अपना अनाज फालतू किसी को न दे, किसी के बहकावे में नहीं आए। सरकार ऐसा कह नहीं सकती। कोई अधिकारी, अगर अधिकारी कर्मचारी या कोई मंडी में कोई बिचौलिया कोई ऐसा गलत काम करता है तो अड़ जाइए, हमें बताइए, आकर के मौके पर मोर्चा संभालेंगे। आपके साथ किसी तरह की लूट की ना किसी को छूट दी ना हम देंगे। दो तरह से सरकार किसान के साथ खड़ी है। जो नुकसान खेत में हुआ उसका मुआवजा गिरदावरी के आधार पर और बीमा कंपनियों के माध्यम से हम दे रहे हैं। जो फसल मंडी में आ गई वो खराब भी आ गई, टूटा हुआ दाना भी आ गया, चमक कम भी है, तो भी उसको हम नोर्म्स में छूट दे करके, रियायत दे करके, मानकों में हम उसका एक एक दाना खरीदने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। किसान निश्चिंत रहें, जल्दी से एक कमेंट मनोज राठी का, जल्दी से एक कमेंट होगा, किसान का नहीं होने देंगे, पक्की बात। जल्दी से एक कमेंट मनोज भाई, 30 सेकंड बस। ऐसे है, देखो पहले तो मैं इनको सलाह दूंगा कि इनके सारे नेता मंडियों में जाओ, मंडियों में बहुत बुरा हाल है, पीने का पानी तक मंडियों में नहीं है। जो इन लोगों ने सरकारी कैंटीन के नाम पर बड़ा ढोंग करा, बड़े नाटक करे, वो बंद पड़ी है। मैं इनको सलाह दूंगा कि आप एक बार मंडी का दौरा तो करो, वहां कितना बुरा हाल है। किसान जब अपनी फसल लेके आता है तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, उनको पीने के लिए पानी नहीं है, उनको खाना खाने के लिए आपकी कैंटीन काम नहीं करने लग रही है। कम से कम सुविधाएं तो आप दो, टीवी में रख के बकवास करने से काम थोड़ी चलेगा। नहीं, ऐसी शब्दावली नहीं मनोज भाई, नहीं, ये भाषा नहीं, आपके नेता ये भाषा नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है मनोज भाई, नहीं, बिल्कुल मेरे कार्यक्रम में इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये भाषा नहीं स्वीकार्य। एक बात कहूंगा, ये लुटेरी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, लुटेरों को सब लुटेरे दिखाई देते हैं। जिस पार्टी के कई मंत्री जेल में पड़े हो उनको तो सब लुटेरे दिखाई देंगे, पैसे सरकार देगी, अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है, लुटेरों को सब लुटेरे दिखाई देंगे। चलिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं सार्थक समापन चाह रहा था पर समय मेरे पास इतना ही था। आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, बात हो रही है किसानों की, उठान की, गिरदावरी की और अपने अपने दावे दोनों तरफ से। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।